जी बेटे, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बेटा आप सबका? अच्छा बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंगल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की रीडिंग करूँगा और बोल बोल के बताऊँगा। अब करना ये आपने अपने हाथ से है, क्योंकि इसमें कोई नया पॉइंट नहीं है। कहते हैं द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर in A's books which are kept on single entry basis. Capital on 31st December 2004 50,000, capital 31st December 2005 48,000। ले जी भाईजान, ये 2004 का कैपिटल है, ये ओपनिंग हो गया, और ये 2005 का है, ये क्लोजिंग हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनेगी, क्योंकि आपको याद होगा ये जो दो स्टेटमेंट्स पहले हम बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से, ये सिर्फ इसलिए बनाते थे क्योंकि हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल चाहिए होता था, जो कि ऑलरेडी इस सवाल के अंदर खुद से ही दिया गया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बनानी है, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस सवाल के अंदर ये दोनों नहीं बनेंगी। क्यों नहीं बनेंगी? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों उसने खुद से ही बता दिए। फिर उसके बाद कहता है ए हैज़ बीन रेगुलरली ट्रांसफरिंग 600 अ मंथ फ्रॉम हिज बिजनेस बैंकिंग अकाउंट टू हिज प्राइवेट अकाउंट। ये ड्राइंग्स हैं जी, 600 रुपया हर महीने की। तो 600 को ज़रब करनी है 12 से, तो ये 7,272 की ड्राइंग्स बन जाएंगी। ठीक है। उसके बाद वो कहता है जी कि ही हैज़ टेकन स्टॉक वर्थ 1,500 रुपया फॉर प्राइवेट यूज़। ये और ड्राइंग हो गई। ठीक है। इस पॉइंट को कैसे करना है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना, क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के आगे ब्रैकेट डालिएगा, उधर 7200 जमा 1500 करके आउटर में ले जाइएगा ड्राइंग्स को। ठीक है। तो ड्राइंग्स दोनों ये ड्राइंग्स हैं, 7200 भी ड्राइंग है, 1500 भी ड्राइंग है। फिर उसके बाद कहता है ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 5,000 का, ये लेस होना है जाके। अब ये देखो बेटा, सिर्फ ये बनेगा। क्लोजिंग कैपिटल में दिया हुआ है, ड्राइंग्स दी हुई हैं, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखना, फ्रेश कैपिटल दिया हुआ है लिख देना। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका, बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक हो गया। उससे अगला सवाल भी इसी तरह का ही है। इसमें भी बेटा ये देखें, 30 जून 2010 का कैपिटल है और 1 जुलाई 2009 का कैपिटल है। 9 वाला हो गया ओपनिंग, 10 वाला हो गया क्लोजिंग। उसके बाद वो कहता है ही विथड्रू हिज हाउस होल्ड पर्पज़ 600 पर मंथ। ये भी वही है, 12 से ज़रब कर देंगे, ये ड्राइंग्स बन जाएंगी। ये पॉइंट इसका नया था जी। वो कहता है ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट 4,000 की 3% प्रीमियम पर। उसने कहीं पे ना कोई पैसा वगैरह इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वो उसने किसी को सेल कर दिया। ऐसा हो जाता है कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की होती है, तो आप किसी से पैसे लेके वो इन्वेस्टमेंट उसके नाम कर देते हैं। ठीक है। तो उसने 4,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी, 3% प्रीमियम। तो प्रीमियम होता है इनकम। तो 4,000 की इन्वेस्टमेंट सेल की है 3% प्रीमियम के साथ, तो 4,000 का 3% निकालोगे ना, 4,000 ज़रब 3/100, तो वो 120 आएगा। 120 को 4,000 में ऐड कर देना, ये हो जाएगा 4,120। फिर क्या हुआ, एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस। लो, ये 4,120 रुपये जो है ये आपका फ्रेश कैपिटल है, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट बेची है 3% प्रीमियम पे, और जो पैसा आया वो अपने कारोबार में लगा दिया, तो ये फ्रेश कैपिटल है। इस सवाल के अंदर भी ये दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं बनेगी, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगी। ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि ये दोनों सिर्फ क्यों बनती हैं। अगर आपके पास कैपिटल ना हो तो उसके लिए। ठीक है बेटे। ओके बच्चे, ये दोनों सवाल मैंने बोल दिए हैं, आप मेरे पीछे पीछे उसको सुन के तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। ओके बेटा, अल्लाह।